नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 27 नवंबर 2024, दिन बुधवार है और जानते हैं मंडियों में कहां कहां ज़बरदस्त रौनक है। और जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि भाई नए आलू का प्रोडक्शन तो कम है, पूर्ति डाल नहीं पाएगा, तो जब कोल्ड खाली होने लगेंगे तो फिर से रौनक आएगी। तो बढ़िया आलू के रेट आपको अच्छे मिल रहे हैं, हमें खुश है। हालांकि हमने अपना आलू बेच दिया, लेकिन किसान भाइयों, आपकी खुशी में हमारी खुशी है। हमारी मजबूरी थी बेचना, क्योंकि मेरे जो कोल्ड है उसमें आलू बचा ही नहीं था और मशीनें बंद हो गई थी। तो बस फिर हमारे पास भी कोई ऑप्शन बचा नहीं था। तो अब लूज हो जाता, उसके बाद और भी रेट डाउन होते, लूज आलू के अच्छे रेट नहीं मिलते हैं। अगर मेरी मशीनें चलती तो मैं निश्चित रूप से दिसंबर पूरा रोकता आलू को, और आलू होता तो। लेकिन मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था, जिन किसान भाइयों की मशीनें चलेंगी उनको अच्छे रेट मिलेंगे, और तो उनको थोड़ा संयम बरतना चाहिए। लेकिन उस समय भी कुछ लोगों ने धैर्य खोया था, और एक तरफ तो जो कोल्ड खाली हो गए थे उनका माल मंडियों में जा रहा था, दूसरी तरफ ऐसे लोगों ने भी डर के मारे आलू को मंडी भेजना शुरू कर दिया। तो ओवरलोड मंडियों की वजह से उस समय भी रेट डाउन नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि मैं तो बार बार आपको परिस्थितियों से अपडेट करा रहा था। लेकिन उस समय कुछ किसान भाइयों को नुकसान उठाना पड़ा, व्यापारी भाइयों को भी काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। तो जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब जिनके पास है उनका आलू अब सम्मान से बिक रहा है। लेकिन इस मौके को आप मत गंवाना, क्योंकि अब जब नया आलू धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और जो आलू की क्वालिटी पुराने की गिरेगी, उसके रेट नहीं मिलेंगे। आज बांग्लादेश की भी डिमांड है दोस्तों, बांग्लादेश बॉर्डर खुले हुए हैं बांग्लादेश से। हालांकि ये जो आज आलू जा रहा है उसके डिमांड बहुत पहले आ चुकी थी, मैंने आपको पहले भी अपडेट कराया था। लेकिन ये उस समय आलू नहीं जा रहा था, मैंने कहा था जैसे ही नया आलू खुदेगा तो यहाँ से आलू बांग्लादेश जाएगा। तो इस समय उत्तर प्रदेश का तो आलू फर्रुखाबाद से अभी आया नहीं है। तो ऐसे में ऊना और होशियारपुर के जो पंजाब के किसान हैं उनको इसका बड़ा लाभ देखने को मिला है, और वहाँ से बांग्लादेश के लिए आलू रवाना होने लगा है। बढ़िया वीवीआईपी क्वालिटी का आलू 1500-1600 रुपये पैकेट तक की भी बिक्री है, और एवरेज आलू 1250 से 1350 रुपये वहीं से बिल्टी के रेट में बिक्री हो रहा है। जो है ऊना और होशियारपुर से, ऊना से जा रहा है, विशेष करके ऊना से जो आलू के कल 7-8 पैकेट रवाना हुए, 10 ट्रक रवाना हुए, माफ़ करना, 8-10 पैकेट वो ट्रक रवाना हुए, तो उनका बहुत अच्छी रेटों से आलू वहाँ पर बिक्री हुआ है। नए आलू में सभी जगह ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है, और आगे भी तेज़ी के संकेत है किसान भाइयों। लेकिन इसमें भी किसानों को बहुत अच्छा लाभ इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि प्रोडक्शन कम आ रहा है। और इसका प्रोडक्शन का तो बस कहानी ये है कि ग्लोबल वार्मिंग है, इस समय देरी से सर्दियाँ शुरू हुई हैं और अब धीरे धीरे क्वालिटी में भी सुधार है। लेकिन शुरुआत में जो कहते हैं ना, ट्यूबर्स कम बने, तो वो ट्यूबर्स जब कम बनेंगे तो प्रोडक्शन को तो कोई नहीं बढ़ा पाएगा। लेकिन हाँ, क्वालिटी धीरे धीरे सुधरेगी, और ये अब आने वाले समय में भी अच्छे संकेत है। जो नया आलू और आएगा उसको भी अच्छे रेट मिलेंगे। ऊना से आलू गया है बांग्लादेश के लिए 8-10 गाड़ी, वो मैंने आपको बता ही दिया। सभी जगह भयंकर डिमांड है यूपी के लाल आलू की किसान भाइयों। लाल आलू में अब एकदम से तेजी देखने को लिए, बम्पर तेजी है। बाराबंकी के अंदर जो राजेंद्र वन, जिसको कोई पूछ नहीं रहा था, बीच में एक समय ऐसा आया था कि बहुत नीचे जा रहा था, आज वो मिल नहीं रहा है। 2800 और 2900 रुपये के बिल्टी के रेट हैं, तो उसमें ज़बरदस्त तेजी है। कानपुर में भी लाल आलू में भयंकर तेजी देखी गई। अब खेतों से ही में ही पहुंचने लगे व्यापारी। तो किसान भाइयों, जो नए आलू का कोई खुदाई ऊना में, होशियारपुर में, जालंधर में, और अभी हरियाणा के भी करनाल वगैरह से भी खुदाई शुरू हो गई। इधर कन्नौज, ठठिया, तिरवा, फर्रुखाबाद के क्षेत्रों में भी धीरे धीरे खुदाई छोटी सही लेकिन शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पर बाहर के व्यापारियाँ सीधे आ रहे हैं। तो मंडियों में अब आलू की बिक्री इसलिए कम होती है क्योंकि सीधे खेतों से जो है अब बाहर के लिए माल लोड हो जाता है और व्यापारी खरीदते हैं, और वहाँ पर किसानों को मंडी के तुलना में अच्छे रेट भी मिल रहे हैं। तो किसानों के लिए तो ये फायदे की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के लिए टैक्स की चोरी हो सकती है, और इस पर आने वाले समय में सरकार भी थोड़ा सा प्रतिबंध लगा सकती है। लेकिन ये उन आड़तियों को सोचना चाहिए था कि किसान क्यों डाइवर्ट हुआ, क्योंकि आपने उसको अच्छे रेट नहीं दिए वहाँ पर। अगर आप अपने आड़त पे ही किसान को अच्छे रेट देंगे तो किसान खेत से आलू नहीं बेचेगा, आपकी आड़त पर आकर के बेचेगा, और निश्चित रूप से आप जो को भी लाभ होगा, देश की अर्थव्यवस्था में भी उसका जो है लाभ होगा, और किसान को भी लाभ होगा। तो सभी तरफ से अगर जो सिस्टमेटिक तरीका है उसमें कहीं ना कहीं जब खामियां उत्पन्न होती हैं तो रास्ते नए खोल लेता है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो नया कहीं ना कहीं रास्ते किसानों ने अपने खोल लिए, और खेतों से ही व्यापारी ही पहुंच रहे हैं और सीधे किसान भी बिक्री करते हैं।
आज किसान भाइयों कानपुर, बाराबंकी, जयपुर, दिल्ली सभी जगह अच्छी डिमांड और बहुत तेजी से बिक्री देखी गई और रेटों में भी सुधार देखा गया। बांग्लादेश से नए आलू की डिमांड तो पहले से ही थी और अब जैसे जैसे नया आलू उत्पादन शुरू हो रहा है उसकी जो है गाड़ियां लोड हो रही हैं और आगे भी इसकी तेजी रहने की संभावना है। किसान भाइयों, आलू की खेती के बारे में अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो आप लोगों ने अभी जो है 40-50 दिन के आसपास की ज़्यादातर खेतियां हो गई हैं, कुछ 25-30 दिन की भी हो गई हैं। तो 25 दिन 30 दिन पर जो पहला पानी हम लगाते हैं तो ज़्यादातर उसमें किसी माइक्रोन्यूट्रेंट्स खाद की ज़रूरत आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमने बेसल डोज में दिया होता है और वही अब आयनित होकर के या घुलनशील होकर के पौधे को मिलना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन जो नाइट्रोजन की पूर्ति है पहले 45 दिन 50 दिन तक ही कर लेनी चाहिए और उसके बाद नाइट्रोजन का कोई ज़्यादा महत्व नहीं रहता है। ज़्यादा फुटाव के लिए माइक्रोन्यूट्रेंट्स की भी आवश्यकता है और जो है किसान भाइयों फास्फोरस की भी आवश्यकता है। तो उसके लिए बेसल डोज में आपने फास्फोरस दिया है, अगर बेसल डोज में आप नहीं दे पाए हों पर्याप्त फास्फोरस तो यहाँ पर नैनो डीएपी का भी एक स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें 18% 8% 9% करीब नाइट्रोजन होती है और 16% जो है फास्फोरस होता है। तो दोनों की पूर्ति हो जाएगी। दूसरा किसान भाइयों, जब पहले पानी पर नहीं तो जैसे कुछ किसान भाई पहला पानी जल्दी लगा देते हैं, फिर दूसरा पानी 28-30 दिन के आसपास लगाते हैं, तो उस समय नाइट्रोजन की पूर्ति कर देते हैं आप। नाइट्रोजन के साथ जिंक जिन्होंने बेसल डोज में नहीं दिया है, हालांकि बेसल डोज में डीएपी के साथ नहीं देना चाहिए था, अलग से दे सकते हैं, अलग अलग तरीके हमने बताए हुए हैं। तो वो जिंक को कोइट करके दे सकते हैं, उसका हमने वीडियो दिया हुआ है। उसके बाद अभी जैसे जैसे सर्दी बढ़ेंगी तो सर्दी के प्रकोप से बचाने के लिए आपको सल्फर की आवश्यकता होगी। तो सल्फर को किस तरह से देना है, सल्फर का एक वीडियो दे रखा है हमने। आलू में चमक बढ़ाने के लिए, सेल वॉल में वृद्धि के लिए और उसमें जो आपका सेल डिवीजन है उसको बढ़ाने के लिए, आलू में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कैल्शियम की भी आवश्यकता होती है। तो जिस भूमि में कैल्शियम की आवश्यकता होती है उसमें कैल्शियम की पूर्ति के भी विभिन्न साधन, उसका भी हमने वीडियो दे रखा है। तो आप पूरी सीरीज में हमारे चैनल पर डिस्क्रिप्शन में जाकर के आपकी आवश्यकता के अनुसार वीडियो दे रखे हैं, उनको आप देख सकते हैं और उनसे लाभ उठा सकते हैं किसान भाई। और जिनको लाभ हो रहा है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने कितना कैसा क्या आपका अनुभव रहा उस पर। आज हमने एक एनपीके कंसोर्टिया के बारे में भी दिया है, क्योंकि बहुत सारी मात्रा में डीएपी और जो है आप जो भी खाद देते हैं वो अघुलनशील अवस्था में खेतों में पड़ा रहता है। तो उसको हम यहाँ आपकी लागत भी कम हो जाएगी, तो उसका हम लिक्विड जो भी बैक्टीरिया हैं, बायो फर्टिलाइजर्स कहते हैं, इनको जो है इनका भी प्रयोग करके आप फायदा उठा सकते हैं किसान भाइयों। अब किसान भाई बाकी समय समय पर आपको पूरी जानकारी देते जाएंगे, ये क्योंकि सेशन भावों का है तो भाव भी बता देते हैं आपको। दिल्ली आजादपुर मंडी में आज 21 बैलेंस है और 75 नई गाड़ी, टोटल 96 गाड़ियां हैं और रेटों में सभी जगह सुधार देखा गया। जहां चिपसोना 1200 के आसपास ही टिक गया था, आज 1350 तक की बिक्री है किसान भाइयों। और वहीं सूर्या 1350 से 1450 तक की बिक्री है और बढ़िया वीवीआईपी क्वालिटी का जो है इससे भी ज़्यादा बिक्री हो जाता है और डिमांड पर निर्भर करता है। अब ये 37 1100 से 1150 रुपये पैकेट में बिक्री हो रहा है और एलआर आलू जो है बहुत अच्छे रेटों में डिमांड के हिसाब से 1200 से लेकर के 1500 1550 रुपये तक की बिक्री है। वहीं नया आलू जो है आज 9 बैलेंस है तो 21 नई गाड़ियाँ, टोटल 30 गाड़ियाँ हैं और नए आलू में भी 50 रुपये की फिर से तेज़ी देखी गई। यानी कल जो तेज़ी थी वो लगातार अभी बनी हुई है और जो डिमांड के हिसाब से 10-20-50 रुपये और तेज आलू बिक्री हो रहा है। 1350 से 1450 रुपये के एवरेज रेट देखे गए। वहीं बाराबंकी मंडी की बात करें तो चिपसोन आलू 23 से 24 रुपये किलो, लाल काटना 28 से 30 रुपये किलो, राजेंद्र वन भी 29 से 30 रुपये किलो बिक रहा है बिल्टी के रेट में। और जो नया आलू यहाँ पर आ रहा है उसके रेट हैं 1500 से 1550 रुपये, पंजाब से आ रहा है। कानपुर मंडी में भी तेजी देखी, 50 से 55-60 गाड़ियां हैं केवल। और छट्टा आलू 23 से 25 रुपये किलो, 37 में बढ़िया क्वालिटी का। गुल्ला 18 से 22, किरी 13 से 14 रुपये किलो, कंचन 24 से 26, सिंदूरी 25 से 27 रुपये किलो। और वहीं सिंदूरी का बीजा भी इसी रेट से 25 से 27 रुपये किलो बिक रहा है। हॉलैंड आलू 26 से 28 और एक्स्ट्रा सुपर 29 रुपये किलो तक की बिक्री है किसान भाइयों। वहीं लोकल आलू 25 से 27 रुपये किलो, चिपसोना 25 से 26 और हाइब्रिड 18 से 20 रुपये किलो। और जो नया आलू जो लोकल आ रहा है उसके भी 1000 पैकेट के आसपास की आवक बनी है, 27 से 28 रुपये किलो। पंजाब का आलू जो है वो भी 28 से 30 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है, 1400 से 1500 रुपये पैकेट की बिक्री देखी गई। बात करें किसान भाई ठटिया मंडी की, यहाँ पर नया आलू आता है लोकल, वो 1000 पैकेट से 1200 पैकेट के आसपास है, 1500 से 1650 रुपये पैकेट में बिक्री हुई। और फरुखाबाद में 50 से 100 पैकेट मात्र थे, तो इसकी बिक्री के रेट जो है नहीं पता है। छिबरामऊ में 1000 से 1100 रुपये पैकेट, 1450 से 1500 रुपये की बढ़िया क्वालिटी की बिक्री रही। बाकी हल्के रेट तो हल्के का कोई रेट नहीं होता। बात करें इलाहाबाद मंडी की तो यहाँ सफ़ेद गोला 22 से 23 रुपये किलो, G4 27 से 29 रुपये किलो और नया आलू 30 से 32 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। जयपुर मंडी में भी आज गाड़ियाँ कम हैं, टोटल 55 गाड़ियाँ हैं
55-60 गाड़ियां हैं किसान भाइयों। 23 से 24 रुपए किलो वीवीआईपी क्वालिटी का आलू बिक्री हुआ। यहाँ पर भी रेटों में जबरदस्त एकदम से उठान देखा गया। और एवरेज क्वालिटी का आलू 20 से 22 रुपए किलो, हल्का 18 से 20 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। नया आलू जो यहाँ पहुंच रहा है वो 29 से 30 रुपए किलो, हल्का 26 से 28 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। जोधपुर मंडी में भी 11 गाड़ियां किसान भाइयों। 37 आलू 20 से 22 रुपए किलो, हल्का 16 से 19 रुपए किलो। और नया आलू जो पहुंच रहा है यहाँ पर वो 27 से 29 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाई मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी की, यहाँ पर राशन चिप्स चैम्बर का तो समाप्त है। राशन चैम्बर का ज्योति आलू 27 से 30 रुपए किलो, हल्का 25 से 26 रुपए किलो। छटन छाटन और गुल्ला 15 से 21 रुपए किलो। और जो है टोरस आलू 28 से 30 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं यूपी की 18 से 20 गाड़ियां हैं किसान भाइयों, और वो बिक रहा 22 से 23 रुपए किलो। 100 रुपए का लॉट 25 तक की बिक्री है। हल्का आलू 15 से 21 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें नए आलू की तो करीब 1200 पैकेट 1300 पैकेट नए आलू की है यहाँ पर। और राशन का पुखराज आलू बिक रहा है 28 से 31 रुपए किलो, हल्का 22 से 27 रुपए किलो। एटीएल आलू बिक रहा है 36 से 38 रुपए किलो। और सुपर 6 आलू बिक रहा है 26 से 28 रुपए किलो यहाँ पर। भोपाल मंडी की बात करें तो 37 स्थान में पुराना आलू आगरा का 20 से 24 रुपए किलो, नया आलू 28 से 32 रुपए किलो लोकल है। बिहार मंडी के सराय में बिक रहा है C40 आलू 27 से 27.5 रुपए किलो। लाल आलू बिक रहा है 28 से 29 रुपए किलो। आगरा का आलू पहुंच रहा है 37 स्थान में वो 24 से 26 रुपए किलो। नया आलू 34 से 36 रुपए किलो। गुल्ला 14 से 22 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं गुलाब बाग की बात करें, बिहार के गुलाब बाग में बंगाल का एटीएल आलू 30 से 32 रुपए किलो। सफ़ेद आलू C40 27 से 28 रुपए किलो। हाइब्रिड 18 से 21 रुपए किलो। नया 33 से 35 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें मुजफ्फरपुर की तो मुजफ्फरपुर में सफ़ेद आलू 23 से 24 रुपए किलो, हॉलैंड 28 से 29 रुपए किलो। और C40 आलू 28 से 29 रुपए किलो। नया 31 से 32 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। अहमदाबाद मंडी में भी कुछ पुराना आलू आज पहुंचा तो कोलंबा 700 से 725 रुपए प्रति 20 किलो यानी मन। और बादशाह 500 से 650, ख्याति 450 से 500, पुखराज 400 से 450। और यूपी का आलू जो पहुंच रहा है वो 23 से लेकर के 25 100 पर एक लॉट 26 तक की बिक्री है रुपए किलो में। नया आलू बिक रहा है यहाँ पर 28 से 30 रुपए किलो जो पंजाब से पहुंच रहा है। बात करें मुंबई मंडी की किसान भाइयों, 18,483 पैकेट की आवक है सुबह सुबह। और 37 स्थान में आलू 24 से 26 रुपए किलो। और 100 पर एक लॉट 27 रुपए किलो की बिक्री है। सुगर फ्री आलू 22 से 25 रुपए किलो 100 पर में। और गीला आलू 15 से 22 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मंचर तालेगांव गुजरात का और संताना का जो आलू आ रहा है वो उसी रेट से जो बिकता आ रहा था उसी से रेट से बिक रहा है। यहाँ एमपी का नया आलू 35 से 40 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। पुणे मंडी में 25 से 26-27 गाड़ियों के आसपास की आवक है किसान भाइयों। और 25 से 27 रुपए किलो के रेट से आलू बिक रहा है बढ़िया क्वालिटी का। हल्का 20 से 24 रुपए किलो। लोकल आलू जो पहुंच रहा है वो 28 से 30 रुपए किलो। एमपी का आलू 28 से 30 रुपए किलो की रेट से बिक्री हो रहा है। बेंगलोर मंडी में 24-25 गाड़ियां किसान भाइयों 28 से 30 रुपए किलो। हाइब्रिड आलू 24 से 27 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। चेन्नई मंडी में 18 से 20 गाड़ियां हैं 27 से 29 रुपए किलो। आगरा का बढ़िया वीआईपी क्वालिटी हल्का 24 से 26 रुपए किलो। तिरछी मंडी में 32 से 33, हल्का 29 से 31। मदुरई मंडी में 33 से 34, हल्का 28 से 30 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। गुवाहाटी मंडी में आगरा का आलू 27-28 रुपए किलो, हल्का 25 से 26 रुपए किलो। मेटियापालम मंडी में आगरा का आलू 1300 से लेकर के 1600 रुपए प्रति 45 केजी। गुजरात का आलू की 4 गाड़ियां हैं और यहाँ पर 1450 से 1800 रुपये प्रति 45 केजी के रेट से बिक्री हुआ। बात करें हैदराबाद की तो यहाँ पर 37 स्थान आलू बिक रहा है 26 से 29 रुपये किलो। 302 आलू बिक रहा है 30 से 32 रुपये किलो, हल्का 27 से 28 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में 2500 से 2600 रुपये क्विंटल के रेट है बढ़िया क्वालिटी का आलू के। लोकल K22 यहाँ पर 28 से 2850 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। पंजाब की बात करें किसान भाई तो पंजाब में नया आलू 1250 से 1300 रुपये पैकेट तक की बिक्री है। और जालंधर में ये 1400 तक के रेट से बिक्री हो रहा है। और जो बाहर जा रहा है यानी बांग्लादेश जा रहा है वो उसमें वीवीआईपी क्वालिटी का आलू 1600 रुपये पैकेट तक की बिक्री देखी गई है। तो किसान भाइयों ये थे आज के आलू के समाचार। आलू में अब बहुत कुछ नया होने वाला है, देखते रहिए और आप इसका आनंद उठाते रहिए। किसान भाइयों हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। जिसने बेच दिया है उन्होंने भी अच्छे रेट प्राप्त किए और जो अभी बेच रहे हैं वो भी अच्छे रेट प्राप्त कर रहे हैं। देखो लालच जो है ऋण की निशानी होती है, तो कभी लालच न करें। जो बीत गया है उसके विसार दें, आगे की सुध लो। बीतीता है विसार दो, आगे की सुध लो। और नया सत्र भी मुझे लगता है कि अच्छा ही आएगा और अच्छा ही निकलेगा। अब नई फसल की आप तैयारी पूरे जोश और होश के साथ करते रहिए। फसलों को रोगों से बचाते रहिए। कुछ किसान भाई ने कहा है कि उनके आलू में ब्लाइट आती है, तो मैंने ब्लाइट के 2-3 वीडियो हैं किसान भाइयों अलग अलग टाइप के, आप दोनों तीनों को देखिए और पहचान से लेकर के पूरा तरह से ट्रीटमेंट दिया हुआ है। पिछले साल 2 तरह की ब्लाइट, अगैती झुलसा भी आया था, पिछैती झुलसा भी आया था, उसके बाद एक और आया था ब्लैक आपका जो तना गलन रोग जिसको कहते हैं,
तो वो उसके बारे में भी मैंने पूरा वीडियो दिया है, तो आप सर्च कर लें और देख लें। बहुत बेहतरीन वीडियो है। पूरा सर्च करने के बाद हमने अलग नुस्खा बनाया था, उससे लाभ हुआ था किसान भाइयों। बहुत सारे किसान भाइयों की फसल ठीक भी हुई थी। जब कभी किसी से ठीक नहीं हो रही थी तो हमने उस तरह का एक कॉम्बिनेशन तैयार किया था और उससे ठीक हो रही थी, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।